हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। यदि दो नल ए और बी एक हौज को क्रम से 28 और 42 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। यानी अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में उसने पूछा कि बताओ कितना टाइम लगेगा। ए जो किसी हौज को कितने मिनट में भरता है, ए भरता है 28 मिनट में। यानी ए का हमें दे रखा है कि ए हौज को भरता है 28 मिनट में, बी उस हौज को भरता है कितने मिनट में, 42 मिनट में। और सी हमारा क्या खाली करने वाला है, वो कितने मिनट लेता है खाली करने में, 42 मिनट में वो खाली कर देता है। तो यहाँ तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 दूनी 84, तो हमारा कितना आएगा 84 आ जाएगा। 28 से भाग करेंगे तो 28 कितनी, 28 थी 84, 22 दूनी 84 और 42 दूनी 84। यानी ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता हमारी क्या, सी खाली करने वाला है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, माइनस में लिखा। अब क्वेश्चन में आगे बोला कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो टाइम हमें निकालना है, तीनों नलों को एक साथ खोलते हैं तो ए प्लस बी। अब यह हमने माइनस में लिखा क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो यहाँ से हमारा क्या है, जो हौज की कैपेसिटी है यानी क्षमता या धारिता है वो कितनी है, 84 लीटर की है। अब ए कितना है, 1 मिनट में 3 भरता है, बी 1 मिनट में 2 भरता है, सी 1 मिनट में 2 खाली करता है। तो 3 और 2 5, 5 में से 2 गया तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये प्लस में हमारा 3 बचा, तो प्लस के 3 बचने से हमें क्या पता चला कि ये क्या हो, ये भरने वाला है, क्योंकि जो काम प्लस में हो रहा तो वो भरेगा और जो माइनस में होता तो हमारा क्या खाली होता। तो 3 से भाग करेंगे, 3 से कितनी बढ़ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। यानी वह जो हौज है वो कितने मिनट में भर जाएगी, 28 मिनट में पूरी भर जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। पूरे भरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में लगा समय क्या है। यानी अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ उसमें कितना टाइम लगेगा। जो ए है वो एक हौज को कितने घंटे में भरता है, 4 घंटे में भरता है। यानी ए को जो भरने में टाइम लगता है वो लगता है 4 घंटे का। और वहीं बी के लिए कितना, यानी बी उसे 6 घंटे में भरता है, बी भरता है 6 घंटे में। और सी हमारा क्या है, सी हमारा खाली करने वाला, वो कितने घंटे में खाली करता है, सी करता 8 घंटे में। तो यहाँ हमारा सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम 4, 6 और 8। 4, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा। 4, 6, 24, 6 चौक 24 और 8 दिया 24। तो हमने क्या लिखा है, माइनस में लिखा, क्योंकि ये क्या है, खाली करने वाला। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा भरने में, तो 24 बटे, देखो 6 और 4 10 प्लस के, 3 माइनस के, तो कितना बचेगा, यानी प्लस के कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब 7 से हम भाग कर रहे हैं, 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 तिया 21, तो बचा कितना, 3 बटे 7 बचा। अब ये 3 घंटे हैं, अगर मैं इसको मिनट में बनाऊं तो ये देखो 3 घंटे तो मेरा प्रॉपर है, इसको मैं मिनट में बनाऊंगा तो गुणा कितने से करूँगा, 60 से करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 6 तिया 18 अप्रॉक्स में लेकर चलेंगे, 6 तिया 18 यानी 180 मिनट। तो 3 घंटे तो हमारे ये हो गए 180 मिनट। अब 7 से भाग करेंगे तो 180 कितनी बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचा 40 हो गया, 7 6 42, 7 पंजे 35। तो यहाँ 25 पॉइंट समथिंग आ गया। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, अप्रॉक्स में इसको 26 मिनट लिखता हूँ। तो टैंक को जो भरने में टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे 26 मिनट का समय लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 15 एवं 12 घंटे में भर सकते हैं जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। यानी उसने बोला कि अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा। जो 2 पाइप हैं वो क्या है, यानी वो भरने वाले हैं। तो हमने पहले पाइप को क्या माना, ए माना। ए जो है वो कितना टाइम में भरता है, 15 घंटे में भरता है। और बी उसे 12 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप हमने क्या मान लिया, बी उसे 12 घंटे में भरता है। सी हमारा क्या, खाली करने वाला है। तो जो खाली करने वाला है वो कितने घंटे में खाली करता है, 20 घंटे में वो खाली कर सकता है। कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो यहाँ तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, यानी 60 आ जाएगा। 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। तो ये हमारा क्या, खाली करने वाला। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया है तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, देखो 60 बटे 5 और 4 9, दोनों क्षमता 9, 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा, देखो 9 में से 3 गए तो हमारा
6 बचेगा। अब 6 प्लस का बचा तो टैंक भर जाएगा। 6 से काटेंगे 10 बार, तो टैंक को भरने में टाइम कितना लगेगा? 10 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का? 10 घंटे का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रम से 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में 50 मिनट में भर जाती है। तो अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? हमें उसने पूछा, खाली करने वाले का पूछा कि बताओ कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। ए और बी, यानी ए और बी क्या है? भरने वाले हैं। तो ए जो भरता है वो भरने में कितना टाइम लेता है? ए लेता है 60 मिनट का टाइम। कितने मिनट का? 60 मिनट का टाइम। और बी भरने में कितना मिनट का टाइम लेता है? बी लेता है 75 मिनट का टाइम। और सी हमारा क्या है? सी हमारे यहाँ पता चलेगा हम खाली करने वाला है। तो उसने हमें यही तो दे रखा है, टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया, खाली करने के लिए लगाया गया। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है टंकी को 50 मिनट में भर जाता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है? टंकी को भरने में हमारा, ये सी हमारा क्या खाली करने वाला है, उसने यही बोला। तो कितने मिनट का टाइम लगता है? उसे लगता है 50 मिनट का टाइम। कितने मिनट का? 50 मिनट का टाइम। तो 60, 75 और 50, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा 300 आ जाएगा। अब 60 से भाग करेंगे 6 पंजे 30, 75 से भाग करेंगे कितनी बार? 75 चौका 300, और 50 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? यानी 50 से भाग करेंगे 6 पंजे 300। तो यहाँ देखो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 5, बी की क्षमता कितनी है? 4। तो तीनों की मिलाकर 6 है। तो यहाँ 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। अब ये दोनों ही हमारे 9 हो गए। तो यहाँ कितना कम करें? तो ये खाली करने वाला है। अब यहाँ कितना कम करें कि हमारा 6 हो जाए? तो 9 में से अगर मैं 3 कम कर दूं तो मेरे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ सी की हमें क्षमता पता चल गया कितना हो जाएगा? 3 हमारा हो जाएगा। और टाइम हमसे किसका पूछा? निकालने वाले का। तो निकालने वाला कौन सा, खाली करने वाला कौन सा है? सी है। तो हमें सी का टाइम पूछा। तो यहाँ टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 300। तो यहाँ बटे कितना जाएगा? बटे हमारा 3 माइनस के 3। अब ये माइनस चिन्ह हमारा दस रहा खाली करने को, तो खाली करने में टाइम लगेगा उतने कितना टाइम लग जाएगा? यानी 100 मिनट का टाइम लग जाएगा। खाली करने में 100 मिनट का क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जबकि टंकी आधी भरी जाती है। तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय कितना है? देखो 6 घंटे में क्या हो? 6 घंटे में टंकी पूरी भर जाती है। कितने घंटे में? 6 घंटे लगते हैं उसे पूरी भरने में। अब यहाँ आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब टंकी आधी भर जाती है, जब टंकी आधी भर जाती है 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 घंटे हो जाएगा। अब देखो 3 घंटे, अगर मैं घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूं तो 1 घंटे कितनी होती है? 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो यहाँ 6 × 18, तो हमारी मिनट कितनी हो गई? 180 मिनट हो गई। कितनी मिनट हो गई? 180 मिनट हो गई। अब उसने बोला कि जब आधी टंकी भर जाती है तो 3 और नल को खोल दिया जाता है। अब देखो 1 नल पहले ही चल रहा था, 3 को और खोल दिया तो यहाँ टोटल नल कितने हो गए? टोटल नल हमारे 4 हो गए। तो ये 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16, 4 पंजे 10, 4 पंजे 20। तो यहाँ उसे आधी भरने में कितना टाइम लग जाएगा? 45 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय, यानी टोटल टाइम हमसे पूछा। देखो 3 घंटे तो पहले ही लग रहे थे और 45 मिनट आधी टंकी को भरने में यहाँ लगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यानी 3 घंटे 45 मिनट में क्या हो जाएगी? टंकी पूरी फुल हो जाएगी, यानी पूरी भर जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से क्रम से 10 मिनट, 20 मिनट एवं 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब इसमें से कोई पानी नहीं जा रहा है, जब टैंक खाली है, तो सभी पाइप को खोलने पर टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगता है? देखो यहाँ क्या है? यहाँ हमारे 4 पाइप हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? पहला पाइप ए, दूसरा पाइप बी माना, और तीसरा पाइप सी, और चौथे पाइप को हमने क्या मान लिया? डी मान लिया, चौथे पाइप को। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला उसके अनुसार चलेंगे। पहला पाइप 10 मिनट लेता भरने में, दूसरा पाइप 20 मिनट लेता भरने में, तीसरा पाइप 30 मिनट लेता भरने में, और चौथा जो पाइप है वो 15 मिनट में क्या कर देता है? खाली कर देता है। तो खाली कर देता है, जैसे हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। 10 × 60, 20 × 60,
30 दूनी 60 और 15 चौका 60, ये हमारा क्या है, माइनस का हो जाएगा। अब आगे हमें क्वेश्चन में उसने बोला कि जब टैंक खाली है तो सभी पाइप को खोलने पर सभी पाइप को सभी पाइप को खोलने पर टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। जब हम सभी पाइप को खोल देते हैं तो हमें उसे भरने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 60 है बटे 6 + 3, 6 + 3 9, 9 + 2 9 और +2 यानी 11, 11 में से 4 गए तो 11 में से 4 गए तो हमारा कितना बचेगा, यानी कितना बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। अब जो 60 को 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 8 = 56, कितना बचा, 4 बचा, बटे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ जो टैंक को भरने में टाइम लगा वो कितना लगा, 8 सही 4/7 मिनट, कितना 8 सही 4/7 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 पाइप किसी टंकी को क्रम से 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप इसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइप को क्रम से प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो उसने बोला कि 2 पाइप किसी टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो दो पहले पाइप को मैंने कितना माना, यानी पहले को माना ए जो टाइम लेता है वो कितने घंटे का टाइम लेता, भरने में 15 घंटे का टाइम लेता, और बी उसे भरने में 12 घंटे का टाइम लेता है। कितने घंटे का, 12 घंटे का टाइम लेता है। और तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर देता है। तो हमने सी माना कि सी हमारा क्या, तीसरा पाइप है। तो ये कितना, ये खाली करने में 4 घंटे का टाइम लेता है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15, 12 और 4, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौका 60, 12 पंजे 60, और यहाँ हमारा कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 चौका 60, तो हमारा क्या आ गया, माइनस का आया। अब देखो यहाँ हम समझेंगे इसको, यानी यहाँ एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट हमारा यहाँ। तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा ए है, फिर किसे फिर आगे बी को खोला जाता, फिर यहाँ हमारा क्या आएगा, सी आ जाएगा। अब जो ए को जो खोला जाता है वो कितने बजे खोला जाता है, ए को खोला जाता है 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे। बी को खोला जाता है 9 बजे और सी को खोला जाता है कितने बजे, 11 बजे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जो ए को जो टाइम लगा ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, 8 से 9, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 1 घंटे का टाइम लगा। कितने घंटे का, 1 घंटे का टाइम लगा। अब देखो यहाँ जब यहाँ से यहाँ तक ए गया तो यहाँ हमारा ए पहुँच गया, कितने घंटे में, 1 घंटे में। अब यहाँ से जो आगे को जाएंगे ये दोनों जाएंगे ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को जो टाइम लगेगा वो 9 से 11 तक कितने घंटे का टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का, 2 घंटे का टाइम। तो यहाँ देखो ए को तो यहाँ 2 घंटे का टाइम यहाँ लग गया, 1 घंटे का टाइम यहाँ लग गया। तो दोनों को जो टाइम लगा, इनको ए को कितना टाइम लगा, टोटल 3 घंटे का टाइम लगा, बी को 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। तो अलग अलग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में हमारा उसने बोल रखा है कि जो ए है, ए चला कितने बजे चला, यानी 8 बजे चालू करा। जब ए 8 बजे चालू करा तो यहाँ 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 1 घंटे में ए की क्षमता कितनी है, एक क्षमता 4 है, तो ये हमारा 4 भर देगा। कितना कर देगा, 4 भर देगा। और बी, अब यहाँ से क्या चलेगा, तो यहाँ से हमारा बी ए और बी दोनों चलेंगे। अब जब ए और बी दोनों चले, कौन, यहाँ ए भी चल रहा प्लस बी भी चल रहा, तो देखो यहाँ कितना होगा, यानी 2 घंटे में 2 घंटे कितने लगे, 2 घंटे में ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 + 4 यानी 9 है। तो यहाँ 9 दूनी 18, तो 18 ये दोनों मिलकर भरेंगे। तो टोटल हमारा कितना कर देंगे, 18 और 4 22 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। कितने, 22 यूनिट इन्होंने क्या कर दिया, ये 22 लीटर इसमें भर दिया। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, 60 की थी, 22 इन्होंने कर दिया यहाँ से। तो जब 22 इन्होंने कर दिया तो अब हमें क्या है, या हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम ये देखेंगे 22 जो ये इन्होंने करा तो टाइम कितना लगा, टाइम यहाँ से 2-3 घंटा पूरा लग गया। कितना घंटा, 3 घंटा। अब देखो यहाँ जब उसको एक साथ खोल दिया जाता है तो ए जो बढ़ता है वो 4 लेता बढ़ता, बी 5 और सी क्या करता है, 15 खाली करता है। तो यहाँ 5 और +4 यानी 9 में से यानी 15 माइनस के 9 प्लस के, तो शेष कितना बचेगा, शेष हमारा
15 माइनस 9 तो हमारा 6 बचेगा, किसका? माइनस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा खाली हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा क्या दर्शा रहा है? खाली होना दर्शा रहा है, क्योंकि माइनस माइनस आ गया। अब 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि टैंक को खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, कितना बचा? यहाँ बचा 2, तो 2/3। अब देखो ये 3 घंटा तो प्रॉपर है। अब जब 3 घंटा प्रॉपर है तो इसको हम मिनट में बना लेते हैं। मिनट में बनाएंगे तो हम गुणा कितने से करेंगे? 60 से करेंगे। तो यहाँ टाइम जो लगेगा 3 घंटे 3 दूनी 6, यानी 40 मिनट का टाइम लगा खाली होने में। कितने में? 3 घंटे 40 मिनट का टाइम लगा। अब देखो यहाँ हमें कितने बजे? 11 बजे तीनों चले। अब 11 बजे से कितने? 11 प्लस 3 घंटे 40 मिनट यहाँ लगे, 3 घंटे 40 मिनट यहाँ लग गए हमें, 40 मिनट। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा? टाइम जो लगेगा उसे 11 और यानी 2:40 कितना? 2:40। तो यही हमसे पूछा क्या था? हमसे उसने पूछा कि बताओ यदि तीनों पाइप को क्रम से 8, 9, 11 बजे खोला जाता है तो टंकी कितने बजे खाली होगी? तो ये जो टंकी जो खाली हो जाएगी वो कितने बजे हो जाएगी? 2:40 पे क्या हो जाएगी? टंकी पूरी तरीका से खाली हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रम से 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था तो तीनों पाइप खोल दिए गए तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? हमसे उसने पूछा कि बताओ टैंक कितने समय के पश्चात वो क्या कर देगा? खाली हो जाएगा। ए जो बढ़ता है, ए 3 घंटे में बढ़ता है। ए बढ़ता है किसी टैंक को 3 घंटे में बढ़ता है, और बी बढ़ता है 3 घंटे 45 मिनट। तो हम इसको क्या बनाते हैं? घंटे बना लेते हैं। तो 3 घंटे तो हमारे प्रॉपर है, 45 मिनट अगर मैं 60 से भाग कर दूं तो घंटे बन जाएंगे। 15 × 45 और 15 × 4 = 60। तो यहाँ से 4 × 12, 12 और 3 कितना? 15/4 घंटे लगेंगे। कितने? 15/4 घंटे लगेंगे। और सी हमारा क्या खाली करने वाला, वो 1 घंटे में खाली कर देता है। जो सी को टाइम लगता है, सी को टाइम कितना लगा? यानी खाली करने वाला, यानी 1 घंटे का टाइम लगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का। अब यहाँ से हम अगर एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा? एलसीएम हमारा यहाँ से 15 आ जाएगा। कितना आ गया? 15 आ गया। 3 से भाग करेंगे 3 × 5 = 15, 15 से भाग करेंगे 15 कम 15 और 4 हमारा ऊपर चला गुणा में चला जाएगा। तो हमारा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के हमारा 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 ये माइनस का क्या है? ये हमारा सी माइनस का है। तो यहाँ माइनस चिन्ह हमारा ये तो दर्शाता है खाली करता है। अब हमें उसने पूछा क्या? टाइम हमसे पूछा। टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम = खाली करने का वाला। देखो 5 + 4, 5 + 4 9, यहाँ से कितना हो गया? 9 हो गया। अब 15 हमारे माइनस के, 9 हमारे प्लस के, तो कितना बचेंगे? 6 बचेंगे। कितना? 6 बचेंगे। किसके? माइनस के, वो भी, यानी 6 बचे माइनस के। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 15 हमारी टोटल कैपेसिटी है। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है? हमसे उसने बोला कि जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था। कितना भरा था? ये हमारी पूरा। तो उसने बोला कि आधा भरा था, तो बटा कितने करेंगे? 2 करेंगे। अब यहाँ माइनस के कितना बचा था? माइनस के बचा था माइनस कितना बचा था? माइनस के 6 बचा था। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? माइनस के 6 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ऊपर हमारा कितना गया? 5/2 दूनी 4, माइनस चिन्ह हमारा दर्शा था खाली करने को। तो यहाँ 5/ माइनस कितना हो जाएगा? माइनस के हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, यानी 1 सही 1/4। कितना? 1 सही 1/4 घंटा। अब ये देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 घंटा तो हमारा प्रॉपर है। कितना? 1 घंटा। अब यहाँ 1/4 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा गुणा कितने से करेंगे? 60 से करेंगे। तो यहाँ हमारा 4 से कितनी बार जाएगा? 4 से हमारा 15 बार चला जाएगा। तो यहाँ घंटे कितने लगे? 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा। कितने घंटे का? 1 घंटा 15 मिनट में क्या हो जाएगी? टंकी खाली हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खाली का हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारा माइनस चिन्ह आ रहा है। माइनस चिन्ह हमारा यही दर्शाता है कि टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। पाइप ए और बी एक टैंक क्रम से 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकता है। सी टैंक से जुड़ा हुआ है, एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाला समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है।
ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद किया जाता है और सी को खोल दिया जाता है, तो सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है? तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जो ए भरने का टाइम लेता है वो कितने घंटे का लेता है? 10 घंटे का, यानी ए भरता है 10 घंटे में और बी उसी टैंक को भरता है कितने घंटे में? 40 घंटे में उसको बी भरता है। अब देखो यहाँ हमारा क्या, सी का तो हमें पता, सी का तो हमें पता नहीं, तो सी का हमने क्या, सी हमारा खाली करने वाला है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ 10 और 40 का अगर हम देखें, या अगर इसका लिखा तो इसका हमें सी कैपेसिटी आ जाएगी, सी मान लेंगे। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया, इसका 40 आ गया, इसका इन दोनों का 40 आ गया। 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, और 40 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। इसकी कैपेसिटी हमने कितनी मानी? इसकी हमारी सी रह जाएगी। अब देखो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे? क्वेश्चन में हमें बोला क्या है? क्वेश्चन में हमसे बोला कि सी टैंक से जुड़ा हुआ है और एक आउटलेट पाइप है, यानी निकालने वाला पाइप है। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाला समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। अब देखो यहाँ ए और बी का अगर हम टाइम निकालें, टाइम कैसे निकालेंगे ए और बी का? तो ए प्लस बी का टाइम अगर निकालते हैं, टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 40 लीटर की टोटल कैपेसिटी है। ए और बी की क्षमता कितनी है? 4 और 1 5। तो यहाँ अगर हम 5 से भाग करें तो यहाँ कितनी बढ़ जाएगा? 5 8 40, यानी ए और बी और करते हैं तो कितनी देर में बढ़ जाएगा? यानी 8 घंटे लगेंगे उन्हें। अब देखो 8 घंटे लगेंगे तो उससे कितना अधिक है? अगर मैं टोटल टाइम निकालूं, टोटल टाइम कैसे निकलेगा? तो देखो उससे हमारा 80 मिनट अधिक है, तो 8 घंटे तो हमारे ये हो गए, और 80 मिनट, अब मिनट को क्या करेंगे? घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो भाग कितने से करेंगे? यानी 60 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो हमारा कन्वर्ट होगा। अब 20 चौक 80, 20 दिया 60, तो यहाँ घंटे टोटल कितने हो गए? 24 और 4 28, यानी 28/3 घंटे हो। कितने? 28/3 घंटे हमारे यहाँ से हो गए। अब क्वेश्चन में हमारा क्या देखा, जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, किसको? ए प्लस बी और सी हमारा क्या खाली करने वाला है। तो इसका क्या है? इसका 28/3 है। कितना का टाइम आया? इन तीनों का टाइम हमारा है वो निकल का आया 28/3 बराबर। अब यहाँ हमें सी की कैपेसिटी का तो पता नहीं है, सी की कैपेसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो टैंक की जो कुल कैपेसिटी है वो कितनी है? 40 है, तो बराबर हमारा कितना जाएगा? 40 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, जो संख्या काटेंगे उसे काट लेंगे। 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार? 7 बार। तो यहाँ ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4 और 1 5 हमारी ए प्लस बी की क्षमता, माइनस सी हमें निकालना है। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ हमारा देखो 10 या 30, तो बराबर कितना होगा? 30/7 हो जाएगा। कितना? 30/7 हमारा हो जाएगा। अब सी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ क्या होगा? 5 माइनस 30/7, तो हमारा ये हो गया, इजिकल टू यहाँ क्या होगा? सी हो गया। तो सी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 7 पंजे 35, 35 में 30 गया तो हमारा कितना बचेगा? 5/7 बचेगा। अब ये किसकी आई? सी की कैपेसिटी आई। सी हमारा क्या? खाली करने वाला। तो इसकी क्षमता कितनी है? 5/7 हमारी यहाँ से आ गई। अब क्वेश्चन में हमें बोला क्या है? क्वेश्चन में हमें बोला क्या, बताओ ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है। किसको? ए और बी को। अब ए और बी को जो 7 घंटे तक खोला जाता है, किसको? ए, यहाँ से ए प्लस बी को कितने घंटे के लिए? 7 घंटे के लिए खोला जाता है, खोला जाता है, और फिर क्या है? बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। तो किसको खोला जाता है? सी को खोल दिया जाता है। तो यहाँ बराबर हम लेंगे सी को लगने वाला टाइम हम क्या करेंगे? निकालेंगे। अब ए और बी की क्षमता कितनी है? 7। ए और बी की क्षमता 4 और 1 5, 5 गुना 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 5 गुना 7 ले लेते हैं। अब यहाँ जो सी की जो क्षमता आई, वो सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता 5/7 है, तो यहाँ 5/7 गुणा हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। देखो 5 से तो हमारा 5 कट गया, तो ये टाइम जो लगेगा सी को कितना लगेगा? 49 मिनट का। कितने का? 49 किस में दे रखा? घंटे में दे रखा, तो 49 घंटे का लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी टैंक जो खाली होगा वो कितने घंटे में खाली हो जाएगा? यानी 49 घंटे में क्या कर देगा? सी खाली कर देगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। 2 पाइप X तथा Y एक खाली टैंक को क्रम से 16 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप Z अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले 2 पाइप X तथा Y को खोला जाता है तथा 6 घंटे पश्चात Z को भी खोला जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय घंटों में लगेगा? हमें क्या नहीं चाहिए? घंटों में हमें चाहिए।
देखो उसने बोला कि x जो बढ़ता है, x बनने में कितना टाइम लेता है, x लेता है 16 घंटे का टाइम, और वहीं पर y हमारा लेता है 20 घंटे का टाइम। कितने घंटे का? 20 घंटे का टाइम लेता है। z जो है, z अकेला भरी हुई टंकी को 25 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। z हमारा क्या है, खाली करने वाला। कितने घंटे में? 25 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो यहाँ 16, 20 और 25, तो 16, 20 और 25 का जो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 400 आ जाएगा। अब 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16 से हमारा कितनी बार जाएगा, 25 बार चला जाएगा। और 20 से हमारा कितनी बार जाएगा, 20 से हमारा 20 बार चला जाएगा। और 25 से कितनी बार जाएगा, 25 से 16 बार चला जाएगा। तो माइनस का हमारा क्या आ गया, 16 हमारा आ गया। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला उसी की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और हमारे करते चलेंगे। नंबर लाइन से अगर हम करें तो उसने हमें बोला क्या है, उसने बोला कि x और पहले दो पाइप x और y को खोला जाता है। किसको? x प्लस y को, दोनों को खोला जाता है। अब 6 घंटे के पश्चात z को भी खोला जाता है। देखो 6 घंटे के बाद में खोल रहा है तो 6 घंटे तो ये लगे रहे। उसके पश्चात क्या हुआ कि z को भी खोल दिया। तो अब यहाँ कौन काम करेंगे, तीनों काम करेंगे, x प्लस y प्लस z। हमने माना इन्होंने कितने टाइम में करा, t टाइम में करा। तो हमारे क्या हो गई, टैंक टोटल पूरा फुल हो जाएगा। तो यहाँ टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 400 लीटर की है। तो x प्लस वाई की क्षमता कितनी है, x प्लस वाई 25 प्लस 20, तो 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 गुणा इनकी क्षमता कितनी है, 6, सॉरी ये हमारे क्या है, 6 घंटे में, प्लस x प्लस वाई यानी 25 प्लस 20 45। अब 45 में से कितना गया, 16 गया, या आप क्या करें 16 गया तो 29 बचेगा। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 29 टी आ गया। कितना, 29 टी आ गया। इक्वल टू हमारा कितना है, 400 है। अब देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 6 24, 24 और 3 कितना आएगा, 24 और 3 हमारा 27 हो जाएगा, यानी 270 हो गया। 270 प्लस 29 गुणा टी। देखो बिल्कुल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आराम से करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स है, जिससे कि हमें आपको क्या हो जाए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ देखो 400 ये हो गए। अब 270 इधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, 270 यानी 400 में से 270 अगर हमारे गए तो हमारा कितना बचा, 130 बचेगा। तो टाइम हम निकालेंगे कि 130 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 130 बटे 29 आ जाएगा। ये क्या आ गया, हमारे घंटे में आ गया। और हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो 6 घंटे का टाइम तो यहाँ लग रहा था, अब यहाँ 130 बटे 29 घंटे का यहाँ लगा। तो टोटल टाइम अगर हम निकालें, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखो यह 6 प्लस 130 बटे 29। अब 29 गुणा 6, तो 29 गुणा 6 कितना आएगा, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 का 4, हाँ से लगे 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और 5 हमारा 17 हो जाएगा। 174 प्लस 130 बटे हमारा कितना, बटे हमारा 29 रहेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, देखो 4 तो हमारा यहाँ रहेगा, 4 7 3 10, 10 की 0 यहाँ से लगा 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, तो 304 बटे 29 है। कितने, 304 बटे 29 घंटे का क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 नल एक टंकी को क्रम से 28 तथा 21 घंटे में भर सकते हैं तथा एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता गैलन में क्या है। देखो 2 नल हैं, वो एक 28 में और एक 21 घंटे में भरता है। हमने माना पहला नल क्या है, पहला नल ए है, ए जो टाइम लेता है भरने में कितना टाइम लेता है, 28 घंटे का टाइम लेता है। और बी दूसरा नल बी है, बी हमारा लेता है 21 घंटे का टाइम। कितने घंटे का, 21 घंटे का टाइम। और उसने आगे बोला कि तीनों मिलकर कितने घंटे का टाइम लेते हैं, 84 घंटे में वो भरते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी ये लेते हैं हमारे 84 घंटे का टाइम। तो यहाँ से हमारा क्या लेना, एलसीएम लेना। अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम 84 हो जाएगा। कितना, 84 से हमारा एक बार 21 चौक 84, 28 थी 84, 28 थी 8 24 का 4 से लगे 2, 3 2 6 2 8, यानी 3 बार चला जाएगा। अब देखो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 आई, बी की क्षमता कितनी है, 4 आई। अब जब दोनों की मिलाकर 7 हो गई, हमें चाहिए 1, तो ये सी हमें क्या पता चला गया, ये सी हमारा क्या खाली करने वाला। और 7 में से कितना कम करें कि 1 हो जाए, यानी 6 कम करेंगे। तो सी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, -6 आ गई। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने बोला
कि टंकी की क्षमता हमसे पूछी है। देखो क्वेश्चन में एक जानकारी और दे रखी है कि तथा एक और नल प्रति घंटे 30 गैलन पानी खाली करता है, यानी 1 घंटे में 30 गैलन क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो हमें टाइम निकालना है कितने का, टाइम निकालेंगे सी का। किसका टाइम निकालेंगे, सी का निकालेंगे। तो यहाँ टोटल कैपेसिटी कितनी है, 84 है, 84 है। अब जो सी जो निकालता है वो कितना निकालता है, 6 यूनिट निकालता है। तो यहाँ माइनस का कितना है, 6, तो 6 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, 14 घंटे लगेंगे। कितने 14 घंटे। वो 1 घंटे में कितना निकालता है, 1 घंटे में 30 लीटर निकालता है, यानी 1 घंटे में जब 30 लीटर निकालता है 14 घंटे में कितना निकालेगा, गुणा करेंगे कितने से, 14 से, 14 × 42, तो वो हमारा निकालेगा 420 गैलन। कितने निकालेगा, 420 गैलन वो निकालेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो यहाँ क्या है, 2 नल है, ये 2 नल एक टंकी को क्रम से 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। तो टंकी की क्षमता गैलन में क्या है, सेम सवाल हमारा दे रखा है। देखो उसमें बोला कि 2 नल है, यानी पहले नल को हमने कितना माना, ए माना। वो ए कितना टाइम लेता है, ए 10 घंटे में भरता है, और बी जो भरता है उसे कितना टाइम लगता है, बी को लगता है 12 घंटे का टाइम। कितने घंटे का, 12 घंटे का टाइम लगता है किसको, बी को। और तीनों को कितना लगता है, तीनों का हमारा दे रखा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ कितना लगता है, इसे 20 घंटे में भर सकता है। तो ये हमारा क्या है, 20 घंटे में। तो यहाँ 10, 12 और 20, यानी 10, 12 और 20 की अगर हम यहाँ से एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना, 60। 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। देखो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता कितनी है, 5 आई। देखो तीनों की क्षमता हमारी कितनी है, 3। यहाँ दोनों की क्षमता कितनी है, 6 और 5 11 आ गए। अब ये हमें 11 आ गए तो सी हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का आएगा तो ये हमारा क्या है, खाली करने वाला। तो 11 में से कितना कम करें कि हमारा 3 आ जाए। तो यहाँ हमें कितना कम करना पड़ेगा, 8 हमें कम करना पड़ेगा। कितना, 8 हमें कम करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आएगा, यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब उसने हमें बोला कि वो 1 घंटे में कितना निकाला, 80 गैलन निकाला। तो हम क्या निकालने वाले का निकालेंगे, यानी किसका, सी का टाइम निकालेंगे। तो जो सी को टाइम लगेगा निकालने में, कितना टाइम लगेगा, 60 बटे यहाँ कितना 8 है। अब ये माइनस का हमारे निकाल रहा। तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 15/2। तो 15/2 हमारा कितना था, 7.5 घंटे का टाइम लगेगा। कितना, 7.5 घंटे का टाइम लगेगा। वो 1 घंटे में निकाल कितना रहा, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 घंटे में 80 गैलन निकाल रहा। यानी जब 1 घंटे में 80 गैलन निकाल रहा है तो 7.5 घंटे में कितना निकालेगा, 7.5। और देखो पॉइंट हटाएंगे तो भाग 10 से करेंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। 0 से हमारी 0 कट गई। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, यहाँ से हमारा 8 पंजे 40 की 0 यहाँ से लगे 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 600 गैलन वो क्या करेगा, निकाल देगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। पाइप ए और बी एक भरे टैंक को क्रम से 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेले x घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया। तो x का मान हमें निकालना है। देखो x जो है वो किसका, यानी c का है। हमें c का मान निकालना पड़ेगा। उसने बोला कि a और b एक 20 घंटे में खाली कर रहा है, एक 15 घंटे में खाली करेगा। ए को जो टाइम लगता है वो कितना टाइम लगता है, ए को टाइम लगता है खाली करने का 20 घंटे का, और बी को उसी टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगता है, बी को लगता है 15 घंटे का टाइम लगता है। कितने का, 15 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ तक बात क्लियर है। जब उसकी टैंक को पाइप सी अकेला x घंटे में क्या करता है, भरता है। तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो उन्हें टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। तो यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ मान निकालना पड़ेगा तीनों का, इसका a, b और c का। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो a प्लस b प्लस c। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से अगर हम देखें इसमें ये दे रखा है कि क्या दे रखा, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। तो 1/18 भाग को खाली करने में कितने मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं। देखो यहाँ से अगर हम देखें 1/18 भाग को, कितने भाग को, 1/18 भाग को कितना टाइम लगता है, 40 मिनट का टाइम लगता है। तो एक भाग को करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से हमारा एक भाग को
40 गुणा 18, 40 गुणा 18 लगेगा कितना, 40 गुणा 18 मिनट। ये मिनट में है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। अब देखो मिनट से हमें क्या बनाना है, अब यहाँ हमारा क्या आ गया, 18 गुणा 40 आ गया। अब हमें बनाना घंटा। अब घंटा में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम भाग कितने से करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। तो बटे कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यह 6 तिया 18, 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा। 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया, 4 तिया 12, तो यहाँ कितना जाएगा, 12 घंटे आ जाएंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारा 12 घंटे आ गया। अब यहाँ से हमारा एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। तो ए कितना निकालता है, ए निकालता है 3 यूनिट, बी निकालता है 4 यूनिट, और तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों की क्षमता 5 है। तो यहाँ 4 प्लस 3 7 तो हमारा माइनस का हो गया। हमें क्या चाहिए, प्लस के 5 चाहिए। अब देखो यहाँ माइनस के 7 में कितना ऐड करें कि क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो यहाँ हम कितना ऐड करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ हमें ऐड की जरूरत नहीं, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जो हमें दे रखी सी की हमने क्या मान ली, सी की क्षमता हमने सी ही मान ली। कितनी मान ली, यहाँ पर सी ही क्षमता मान ली हमने सी की, यानी जो सी की हमने मान ली एफिशिएंसी कितनी मान ली, सी मान ली। तो यहाँ से हमारा आसानी से निकल जाएगा। अब आसानी से निकलेगा, कैसे निकलेंगे, अब देखो जो सी का हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ से देखो 4 3 7 हो गया, 7 में कितना ऐड करें कि यहाँ 5 हो जाए, यही तो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। कितना, यहाँ हमारा 2 यूनिट आएगा, क्योंकि ये भी हमारा माइनस में है। देखो ये भी हमारा माइनस में, ये भी हमारा माइनस में, और ये भी हमारा माइनस में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ अगर हम 7 में 2 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5 बचेगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि सी की जो कैपेसिटी, सॉरी सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। कितना, 2 यूनिट। अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे किसका, सी का। तो टाइम अगर हम सी का निकालें तो टाइम सी का कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60। जो सी की क्षमता है, सी की क्षमता कितनी है, यहाँ से 2। अगर सी करता है तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 2 से हम काटेंगे कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का, 30 घंटे का टाइम लगेगा। तो हमसे पूछा क्या था, यही पूछा था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, तो टैंक कब खाली होगा। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए और बी को भरने में कितना टाइम लगता है, ए जो है वो किसी टैंक को भरने में 1 घंटे का टाइम लेता है, यानी 1 घंटे का टाइम घंटे में ले लेते हैं। और बी को जो टाइम लगता है वो कितने घंटे का लगता है, बी को लगता है 2 घंटे का टाइम। और वहीं पर सी जो खाली करने में टाइम लेता है 1 घंटे 15 मिनट का टाइम लेता है। तो 1 घंटा तो हमारा प्रॉपर है, 15 मिनट को क्या बनाएंगे, घंटे बनाएंगे, भाग कितने से करेंगे, 60 से भाग करेंगे। 15 कम 15, 15 चौका 60। तो यह 4 कम 4 बटे कितना होगा, 5/4 घंटे हो जाएंगे। कितने, 5/4 हमारे घंटे हो गए। अब यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा, एलसीएम हमारा यहाँ 10 हो जाएगा। कितना, 10। 1 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो यहाँ कितना गया, माइनस के हमारे 8 आ गए। अब क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, देखो क्वेश्चन में हमें बोला कि ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है। यहाँ से हम देखें नंबर लाइन से, यानी ए और सी को कितने बजे, ए प्लस सी को यहाँ उसे चालू कर दिया जाता है 9 बजे, 9 बजे चालू कर दिया। आगे उसने बोला कि 9 AM पर चालू किया जाता है, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया था। 2 घंटे तक तो ये लगे रहे, उसके 2 घंटे के बाद किसको बंद करा, यानी ए को बंद कर दिया। जब ए को बंद कर दिया तो शेष को कौन कार्य करेगा, बी तो चालू रहेगा। फिर आगे ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। तो जब बी को चालू कर दिया जाता है तो यहाँ दोनों काम कौन करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, क्योंकि सी तो हमारा चालू है। तो इनको टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। तो उसने बोला कि बी को चालू कर दिया था, टैंक कब खाली हो जाएगा। तो बराबर हमारा क्या करना है, टैंक एम्प्टी करना है, 0 करना है। तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। ए की क्षमता 10, सी की क्षमता कितनी है, -8। 10 - 8 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ कितना, प्लस बी की क्षमता कितनी, 5, और सी की क्षमता कितनी, 8। तो यहाँ 5 - 8, तो माइनस के कितना बचेगा, -3 बचेगा। -3 गुणा टी = हमारा कितना आ गया, 0 आ गया।
अब यहाँ टी का मान निकालूंगा, टी इजिकल टू कितना जाएगा, देखो ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 3t इजिकल टू 4 हो जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना आएगा, यानी 3 एकम 3, 1 घंटा, यानी 1 घंटा 1 सही 1/3 घंटे का टाइम लगा। कितने, 1 सही 1/3 घंटे का टाइम। अगर देखो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो 1 घंटा तो मेरा प्रॉपर है। यहाँ अगर मैं 1/3 को कन्वर्ट करूँ मिनट में तो भाग गुणा कितने से करूँगा, 60 से करूँगा। तो यहाँ टाइम कितना आ जाएगा, यानी 1 घंटा 3 दूनी 6, 1 घंटा 20 मिनट का टाइम आ गया। कितना, 1 घंटे का 20 मिनट। अब देखो यहाँ हमारे 9 तो यही बच गए थे, 9 यहाँ बच गए, 2 घंटे और हमारे हो गए, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 बज गए। कितना, 11 हमारे बच गए। तो टाइम हमारा कितना, 11 बजे, और यहाँ 1 घंटे 20 मिनट ये लगा, तो यह 1 घंटा 20 मिनट हमारा ये हो गया। टोटल टाइम हमारा कितना लगेगा, प्लस हम इनको करेंगे तो यहाँ से टाइम जो लगेगा वो 11 और 1 12, यानी 12:20। 12:20। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा टैंक कब खाली होगा। टैंक जो खाली हो जाएगा 12:20 पर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 पाइप ए, बी और सी को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए टैंक 15 घंटे में भर सकता है और पाइप सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी अकेला उस खाली टंकी को कितने समय में, घंटों में भर सकता है। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए बी सी एक साथ खोलने पर ये कितना टाइम लेते हैं, 30/7 घंटे में भरते हैं। कौन, ए बी और हमारा सी, इन तीनों को टाइम लगता है 30/7 घंटे का। कितने घंटे का, 30/7 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ए जो बढ़ता है, ए को कितना टाइम लगता है, ए को टाइम लगता है, उसने कितना बोला, ए 15 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में, ए भरता है 15 घंटे में। और वहीं पर सी 12 घंटे में खाली करता है। सी हमारा क्या, खाली करने वाला, उसको टाइम कितना लगता है, 12 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा, एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब 60 को 30/7 से भाग करेंगे, 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा। कितना, 14 आ जाएगा। 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, तो ये हमारा क्या, माइनस का। अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए की क्षमता पता है, बी की क्षमता निकालनी है। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता हमारी 4 है। यहाँ सी की क्षमता कितनी है, -5 है। तो यहाँ हमारा कितना आया, -5 प्लस के 4, तो माइनस का 1 बचा। अब -1 में कितना ऐड करें कि प्लस के 14 हो जाए, तो यहाँ 15 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता हमारी 15 आ गई। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे उसने पूछा कि पाइप बी अकेला उस खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है। हमें टाइम निकालना किसका, बी का। अब बी पॉजिटिव तो बी भरने वाला है, तो 60 बटे बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता 15 आ गई। तो 15 से कितनी बढ़ जाएगा, 15 चौका 60, तो बी कितने घंटे में भर देगा, 4 घंटे लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा। देखो ए जो भरता है 16 घंटे में भरता है। ए का हमें दे रखा है कि ए भरने में कितना लेता है, 16 घंटे टाइम लेता है, और बी टंकी को भरने में यहाँ 24 घंटे का टाइम लेता है। कितने घंटे का, 24 घंटे का। और सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता है। सी जो खाली करता है वो 40 घंटे में खाली करता है, तो हमने इसका क्या करा, माइनस करा। हमें क्या करना है, 16 24 40 का एलसीएम लेंगे, तो 6 24 यानी कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। कितना, एलसीएम 240 आ जाएगा। 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16 गुणा 15 हमारा कितना हो गया, 240 हो गया। 24 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, और 40 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो ये हमने क्या करा, माइनस का करा। उसने बोला कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। अब ये तीनों जो खोले जाते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, 10 घंटे बाद किया था। 10 घंटे तो यही चलते रहे। उसके बाद किसको बंद किया, ए को बंद कर दिया था। जब ए को बंद कर दिया था, सेट टंकी कौन भरेगा, ए और सी भरेगा। कितना, ए और सी। अच्छा, ए को बंद कर रहा था, ए को जो बंद कर रहा था यहाँ कौन आएगा, बी आ करेगा। बी प्लस सी गुणा टी टाइम में, इसी इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा,
इस प्रकार हमारा कितनी है, टोटल कैपेसिटी हमारा 240 है, तो बराबर कितनी हो जाएगी, 240 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ ए बी सी, ए की क्षमता 15, बी की क्षमता 10 और सी की क्षमता कितनी है 6, तो 10 में से 6 गया 4, 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 गुणा 10 कितना, 19 गुणा 10 प्लस बी की क्षमता 10, सी की क्षमता माइनस के 6, 10 में 6 गया कितना बचेगा 4 गुणा टी बचेगा, इजिकल टू हमारा कितना आ गया 240 आ गया। अब 240 में से 190 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 50 बचेगा। तो टाइम हमें निकालना, टाइम इजिकल टू कितना आएगा 50 बटे 4। अब 50 बटे 4 तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, तो 25 बटे 2, तो 25 बटे 2 कितना होगा 12.5 हो जाएगा, कितना 12 सही 1 बटे 2। अब किसमें हमसे पूछा, हमसे उसे घंटे में पूछा, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा 12 सही 1 बटे 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।